नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और नाम है उसका जिला दर्शन। और जिला दर्शन के अंतर्गत विद्यार्थियों, हम आज जिस जिले का जो अध्ययन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और उसका नाम है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का जो है हम अध्ययन करेंगे, बांसवाड़ा जिला दर्शन का अध्ययन करेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा लंबा होगा परंतु बहुत ही रोचक होगा, तो आपको एक एक बिंदुओं को सुनना है और प्रत्येक बिंदुओं को नोट करते रहना है। जिला दर्शन के अंदर हम संपूर्ण बांसवाड़ा जिला का अध्ययन करेंगे। क्या क्या इस जिले की विशेषता है, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, उस तरह हम इस संपूर्ण बांसवाड़ा जिले का अध्ययन करेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत ही रोचक होने वाला है। सर्वप्रथम हम इसकी स्थिति देखते हैं कि ये राजस्थान के मानचित्र में जो है कहाँ पर स्थित हैं। ये आपका मानचित्र है राजस्थान का। देखो भाई, इसको ऐसे मत करना कि भाई ये मानचित्र सही नहीं बना, जैसा भी है आपके समझने के लिए है। और यहाँ पर हम दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें और दक्षिणतम बिंदु के अंदर जो हमारा बांसवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, ये है हमारा बांसवाड़ा क्षेत्र। अब सर्वप्रथम इसकी बात करें, कैसे नाम पड़ा, क्यों हुआ बांसवाड़ा। तो देखो, बांसवाड़ा क्षेत्र का नाम कब हुआ, क्या हुआ, ये हम बात की बात है। सर्वप्रथम इस क्षेत्र को कहा जाता था वागड़ क्षेत्र। कौन सा? वागड़ क्षेत्र, यानी ये एक रियासत थी। वागड़ यानी ये एक क्या थी? रियासत थी। और यहाँ पर जो है इस रियासत यानी इस राज्य की स्थापना एक गुहिल शासक था। इस राज्य की स्थापना गुहिल शासक, और उस गुहिल शासक का नाम था विद्यार्थियों सामंतसिंह। सामंतसिंह ने इस बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की नींव रखी। तो सर, यानी उस समय नाम था वागड़। बांसवाड़ा कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बता दूं। और एक बात, विशेष बात मैं बता दूं आपको कि जो मित्रों, एक हमारा जो खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच। तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था, इसीलिए जो महाराणा सांगा के नेतृत्व में जो है यहाँ का एक शासक था उदय सिंह। वागड़ राज्य का एक शासक था जिसका नाम था उदय सिंह, जिसने जो है उदय सिंह खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। उदय सिंह खानवा के युद्ध में, ध्यान रखना, वीर गति को प्राप्त हुआ था। और फिर जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी तो इसके दो पुत्र थे। उदय सिंह के कितने पुत्र थे? उदय सिंह, इसके थे दो पुत्र। कितने थे? दो पुत्र। अब दोनों का नाम भी मैं बताऊंगा आपको। दो पुत्र थे। दो पुत्रों में से जो है एक का नाम था उदय सिंह जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था जगमाल और दूसरे का नाम था डूंगर सिंह।
एक का नाम था जगमाल, दूसरे का था डूंगर सिंह। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद इन दोनों पुत्रों ने वागड़ राज्य को, ध्यान रखना, उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों ने वागड़ राज्यों को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। इस प्रकार जो है एक माही नदी बहती है वागड़ राज्य में, माही नदी, और माही नदी के जो पश्चिम वाला तट था, माही नदी के पश्चिम वाला तट था, यहाँ पर डूंगर सिंह जी ने जो है डूंगरपुर नामक नगर बसाया। डूंगर सिंह जी ने यहाँ पर डूंगरपुर नामक नगर बसाया। और पूर्वी क्षेत्र में जगमाल सिंह जी ने जो है बांसवाड़ा शहर बसाया। यानी उदय सिंह जो शहीद हुए थे, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे खानवा के युद्ध में, उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र जगमाल और डूंगर सिंह ने वागड़ राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और 2 भागों, माही नदी के पश्चिम तट में डूंगर सिंह जी ने जो है डूंगरपुर शहर बसाया, और पूर्वी तट में जगमाल सिंह जी ने बांसवाड़ा शहर बसाया। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल सिंह जी ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। अब एक मन में कहीं सवाल उठ रहा है कि पश्चिम क्षेत्र में डूंगर सिंह जी ने डूंगरपुर बसाया, अपने नाम से शहर बसाया, तो जगमाल सिंह जी ने अपने नाम से जगमाल नगर क्यों नहीं बसाया, बांसवाड़ा क्यों बसाया? तो इसके पीछे तथ्य है। गुरुजी तथ्य क्या है? तो भाइयों तथ्य यह है कि यहाँ पर ये क्षेत्र पहले से ही बांसिया भील द्वारा स्थापित था। ये क्षेत्र पहले ही, ये क्षेत्र ध्यान रखना, पहले ही बांसिया भील द्वारा स्थापित था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा जो है रखा गया था। और दूसरा कारण, बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण, बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम पड़ा था बांसवाड़ा। बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम रखा गया था बांसवाड़ा। और फिर बात नंबर 3, अब हम इसके, ये तो हो गया इसका नामकरण की। अब इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था बांसवाड़ा का? तो देखो बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम, हम बात करते हैं बांसवाड़ा के प्राचीन नाम की, तो इस बांसवाड़ा के प्राचीन नाम की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कि भाई इस क्षेत्र का कि हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण के अनुसार इसका नाम कुमारिक खंड था। इस क्षेत्र का नाम स्कंद पुराण के अंतर्गत, ध्यान रखना, स्कंद पुराण के अंतर्गत इस क्षेत्र का नाम कुमारी खंड क्षेत्र था। यहाँ पर कुमारिक खंड क्षेत्र था, लिख दूं एक बार, स्कंद पुराण के अंतर्गत इस क्षेत्र का नाम कुमारिक खंड था। यह तो हो गई बांसवाड़ा राज्य का जो है शुरुआती इतिहास। अब हम जो है इसके उपनाम की बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है। उपनाम तो इसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा क्षेत्र को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ये उसका उपनाम था।
दूसरा उपनाम है कर्क रेखा का मार्ग। कर्क रेखा का मार्ग क्या नाम है? कर्क रेखा का मार्ग इसका उपनाम है। तो बांसवाड़ा क्षेत्र जो है शुरुआत में नाम था वागड़, स्थापना गोयल शासक सामंत सिंह ने, उसका जो यही का एक शासक था उदय सिंह, खानवा के युद्ध में मारा गया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र जगमाल और डूंगर सिंह ने जो बागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। माई नदी के पश्चिम तट को डूंगरपुर बसाया गया था और पूर्व तट में बांसवाड़ा बसाया गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप आराम से पढ़ सको। हाँ, फिर हम आगे बात करेंगे प्रमुख स्थलों की कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ, अब यहां पर पड़ता है एक तलवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर क्या पड़ता है? तलवाड़ा। बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर पड़ता है तलवाड़ा, और तलवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान रखना, तलवाड़ा के अंदर जो है त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तरलई माता के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो है यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी या तरलई माता के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर एक मंदिर है। दूसरा है जो बांसवाड़ा के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है तलवाड़ा, यह सर्वाधिक ईसाई सर्वाधिक जो है ईसाई धर्मावलंबित क्षेत्र, धर्मावलंबित क्षेत्र, सर्वाधिक ईसाई धर्मावलंबित क्षेत्र यहीं पर है। अब हम ये तो हो गया था तलवाड़ा। अब हम बात करते हैं तलवाड़ा के बाद बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा वहाँ पर एक तहसील भी है, जिले का नाम भी है। तो हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा के अंदर राज्य में ध्यान करना, राज्य में सर्वाधिक केले का उत्पादन। बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक जो है केले का उत्पादन है वो यहीं पर किया जाता है। दूसरा है राज्य के अंदर सर्वाधिक देसी मुर्गियों, राज्य में सर्वाधिक देसी मुर्गियां यहीं पर पाई जाती हैं। बांसवाड़ा के अंदर ही राज्य में सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है। फिर है बांस के वृक्षों की अधिकता वाला जिला, यानी यहाँ पर बांस के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांस के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है बांसवाड़ा के अंदर ही एक क्षेत्र पड़ता है छींच। क्षेत्र का क्या नाम है? छींच। वहाँ की एक तहसील भी है। और बांसवाड़ा के अंदर ही एक जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र का नाम याद रखना, और नाम है इस क्षेत्र का नाम है जो है छींच। ये भी कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा तहसील में ही ये छींच क्षेत्र पड़ता है, बांसवाड़ा तहसील में ही। यहाँ पर छींच माता का मंदिर,
छींच माता का मंदिर, और दूसरा यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर। छींच माता का मंदिर और ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर। ध्यान रखना, छींच माता का मंदिर और ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर। फिर यहाँ पर एक क्षेत्र है गड्डी, और गड्डी के अंदर पड़ता है जिसका नाम है अर्थूणा। अर्थूणा क्षेत्र पड़ता है गड्डी के अंदर, और अर्थूणा क्षेत्र के अंतर्गत गड्डी पड़ता है, गड्डी के अंतर्गत अर्थूणा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर परमारों की प्राचीन राजधानी थी। इस क्षेत्र में परमार वंश की यानी परमारों की प्राचीन राजधानी थी। कौन थी प्राचीन राजधानी? जो थी गड्डी यानी अर्थूणा। और यहां पर प्राचीन शैल कला भी विकसित थी। यहां पर शैल कला भी विकसित थी। दूसरी बात, यहां पर जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर वो भी अपनी उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। तो बांसवाड़ा राज्य में जो है, ध्यान रखना, सर्वाधिक केलों का उत्पादन, बांसवाड़ा राज्य में सर्वाधिक जो है केलों का जो है उत्पादन किया जाता है। और फिर है बांसवाड़ा के अंतर्गत ही जो है सर्वाधिक केलों का उत्पादन। फिर उसके बाद जो है सर्वाधिक देसी मुर्गियां इसी क्षेत्र में बांस के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। छींच माता का मंदिर, ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर। गड्डी के अंदर पड़ता है अर्थूणा, परमारों की प्राचीन राजधानी, शैल कला के लिए प्रसिद्ध और प्रमुख प्रसिद्ध जैन मंदिर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कालिंजरा क्षेत्र है जो पड़ता है वागीडोर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं वागीडोर। इसके अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, नाम है कालिंजरा, और यहां पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। कालिंजरा में जैन मंदिर जो है प्रसिद्ध है। कालिंजरा की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। और यहीं पर वागीडोर के अंदर ही एक क्षेत्र पड़ता है और नाम है उसका आनंदपुर। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है और उसका नाम है, क्या है नाम उसका? है भाई आनंदपुर। और आनंदपुर के अंदर जो ये क्षेत्र है सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी सोने के उत्खनन के लिए, सोने के उत्खनन के लिए जो है ये क्षेत्र जो प्रसिद्ध हुआ था वो हुआ था सोने के उत्खनन के लिए। जो है ये क्षेत्र जो काफी चर्चित रहा था। सोने के उत्खनन के लिए यह क्षेत्र काफी चर्चित रहा था। फिर इसी के अंदर एक क्षेत्र तहसील है बांसवाड़ा के अंदर,
कुशलगढ़, ये प्रमुख स्थल हैं कुशलगढ़। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थल हैं ये, यानी इस जिले का जो है सर्वाधिक जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थल, सर्वाधिक निकट स्थल, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थल है, उसका नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो एकीकरण के समय यानी एक ठिकाना भी था कुशलगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में कुशलगढ़ पड़ता है। फिर हम बात करते हैं जो है घाटोल तहसील के अंतर्गत, घाटोल तहसील के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है बोरकुंडा। और यह क्षेत्र क्यों चर्चित है मैं आपको बता दूं, यह क्षेत्र इसलिए चर्चित है क्योंकि यह घाटोल के अंदर जो है बोरकुंडा नहीं है, बोरखेड़ा है। स्थल का नाम बोरखेड़ा। और माही बजाज सागर बांध यहीं पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध घाटोल बोरखेड़ा के अंदर ही स्थित है और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जल परियोजना, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जल परियोजना। क्या नाम है जल परियोजना का? राज्य की सबसे दूसरी बड़ी जल परियोजना माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर स्थित है? घाटोल बोरखेड़ा। घाटोल के अंदर कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, याद रखना। फिर अगला है गोटिया अंबा। गोटिया अंबा और कहां पर पड़ता है गोटिया अंबा? यहां पर इस क्षेत्र में मंदिर है गोटिया अंबा का। गोटिया अंबा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोटिया अंबा माता के मंदिर के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। और यहाँ पर चैत्र मास की अमावस्या को मेला भरता है। चैत्र मास की जो है अमावस्या को यहाँ पर चैत्र मास की अमावस्या को जो है गोटिया अंबा माता का मेला भरता है। कहाँ पर भरता है? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर भरता है? गोटिया अंबा माता का जो है मेला चैत्र मास की अमावस्या को कहाँ पर भरता है भाई? बांसवाड़ा के अंदर ये मेला भरता है। फिर है गोटिया अंबा में ही जो पांडवों ने अपना समय बिताया था। गोटिया अंबा क्षेत्र के अंतर्गत ही पांडवों ने अपना समय बिताया था, ये भी ध्यान रखना। गोटिया अंबा क्षेत्र के अंतर्गत ही पांडवों ने अपना जो है समय बिताया था, याद रखना। फिर हम ये हो गया हमारा बागीदौर कालिंजरा जैन प्रसिद्ध मंदिर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पूर्व अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसके जो है भौगोलिक
क्षेत्र और जनसंख्या वगैरह उनके बारे में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, यानी बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 5037 वर्ग मील, 5037 वर्ग मील जो है इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग 5037 वर्ग किलोमीटर, मील नहीं है, किलोमीटर इस बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है यह भी पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो ध्यान रखना 17,97,485, 17 लाख और 97,485 यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। बांसवाड़ा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, 17,97,485, 17,97,485 इस क्षेत्र की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। फिर हम बात करें लिंगानुपात की, तो इस क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है। बांसवाड़ा क्षेत्र का जो है लिंगानुपात कितना है, तो वो ध्यान रखना 980, कितना है 980 बांसवाड़ा क्षेत्र का लिंगानुपात है, कितना है 980। और यहाँ पर सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा जिले की हम बात करें तो ये जिला सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला। कितना है बाल लिंगानुपात, तो बाल लिंगानुपात यहाँ का हो जाएगा लगभग है 900 और जो 34 यहाँ का बाल लिंगानुपात है। अब यहाँ की हम साक्षरता की बात करें कि साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता यहाँ पर अधिक नहीं है, कम ही है, 56.9% यहाँ पर लोग साक्षर हैं, यानी 100 में से 56 व्यक्ति यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। तो 56.9% यहाँ की साक्षरता है। और जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व यहाँ का अधिक है और जनघनत्व है भाई यहाँ का 397 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है बांसवाड़ा का। तो क्षेत्रफल 5036 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 17,97,485, लिंगानुपात 980, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कितना है, बाल लिंगानुपात 934, साक्षरता 56.9%, जनघनत्व 397, कितना है जनघनत्व 397। ध्यान रखना बांसवाड़ा का जनघनत्व कितना है 397, बांसवाड़ा का जो है जनघनत्व है, बांसवाड़ा का जनघनत्व कितना है 397। अब हम बात करें तहसीलों की कि यहाँ की प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है। बांसवाड़ा में जो प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी हैं, तो तहसीलों की बात करें, पहली तह बागीदोरा, पहली है बागीदोरा। दूसरी तहसील है यहाँ की जो है बांसवाड़ा, तीसरी हो गई गड्डी,
तीसरी क्या हो गई इस क्षेत्र की जो तहसील हो गई उसका नाम हो गया गड्डी। चौथी हो गई घाटोल। चौथी क्या हो गई घाटोल तहसील। और घाटोल के बाद पांचवी हो गई यहाँ की कुशलगढ़। पांचवी क्या हो गई कुशलगढ़। तो ये तहसीलें हो गई वागीद्वारा, बांसवाड़ा, गड्डी, घाटोल और कुशलगढ़। और विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में भी यही है जो है वागीद्वारा, बांसवाड़ा, गड्डी, घाटोल और कुशलगढ़। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र है इसका बांसवाड़ा। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है इसका वो है बांसवाड़ा। कौन सा भाई लोकसभा क्षेत्र इसका? लोकसभा क्षेत्र है इसका बांसवाड़ा, इसका लोकसभा क्षेत्र है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। कोई भी चीज़ पूरी नहीं देखोगे तो समझ में आने वाली है नहीं। आधी रोटी खाने से भूख मिटने वाली है नहीं। भूख शरीर की या पेट की जो है भूख को मिटाने के लिए आपको है अपना भोजन है जो है पूर्ण मात्रा में करना होगा। उसी प्रकार जो है पढ़ाई भी एक तरह की भूख है और उस भूख को मिटाने के लिए आपको हर चीज़ को पूरा देखना होगा जो पढ़ाई से रिलेटेड है। अब ये तो हो गया। अब हम बात करें पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ओ लो भाई आपनो राजस्थान, ओटे बांसवाड़ा। इधर आप देखो तो गुजरात, इधर आप देखो तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। बाकी आगे तो कोई है नहीं। तो पड़ोसी जिले कौन से होंगे? गुजरात और मध्य प्रदेश। पड़ोसी जिले कौन से होंगे गुजरात बांसवाड़ा के? तो गुजरात और मध्य प्रदेश बांसवाड़ा के पड़ोसी जिले होंगे। बांसवाड़ा के पड़ोसी जिले कौन है? गुजरात और मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा के पड़ोसी जिले कौन से हैं? सॉरी पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश बांसवाड़ा के पड़ोसी राज्य हैं। अब हम बात करेंगे पड़ोसी जिलों की। देखो कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो ये मत सोचना कि भाई। अब हम बात कर रहे हैं पड़ोसी जिलों की। ये तो हो गए राज्य। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो गए? पड़ोसी राज्य हो गए गुजरात और एमपी यानी मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य। पड़ोसी जिले कौन से हैं? पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर पड़ोसी जिले कौन से? डूंगरपुर और प्रतापगढ़। पड़ोसी राज्य गुजरात एमपी, पड़ोसी जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इस क्षेत्र के पड़ोसी जिले हैं। अब हम बात करें नदियाँ। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? हमने माई नदी का जिक्र किया तो ध्यान कर लेना, माई नदी यहाँ पर प्रमुख है। मुख्य माई नदी का हम जिक्र किया तो मुख्य तो माई नदी यहाँ पर बहती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर तो इनके अलावा माई नदी के अलावा यहाँ पर एक नदी बहती है, दूसरी नदी का नाम है यहाँ पर चैनी नदी। कौन सी नदी? चैनी नदी। और चैनी नदी के बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक है अन्नास नदी, तीसरी है अन्नास नदी, चौथी है यहाँ पर हिरण या हारण नदी। हिरण या हरण नदी, चौथी नदी है हिरण या हरण नदी और पांचवी है एराव नदी। पांचवी नदी का नाम है एराव नदी। छठी नदी का यहाँ पर जो नाम है वो है चाप नदी। तो ये प्रमुख इस क्षेत्र की
जो है नदियां हैं। माई, चैनी, अंबा जो है अन्नास, हिरण या हरण, एराव और चाप नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। अब जलाशय की बात करें, यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से जलाशय हैं? तो पहला तो हो गया माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। दूसरा जलाशय हो गया यहाँ पर कागदी पिकअप, कागदी पिकअप, यहां पर दूसरा जलाशय हो गया। तीसरा यहां पर हो गया डाइलाबा झील, डाइलाबा झील। डाइलाबा झील कहां पर है? वो है आपके बांसवाड़ा में। डाइलाबा झील कहां पर है? वो है आपके बांसवाड़ा में। फिर चौथी है, 4 नंबर पर है आनंद सागर, आनंद सागर झील। कौन सी अगली आपकी अगली झील है? आनंद सागर झील। तो एक बार पुनः सुनना, पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश, पड़ोसी जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़, नदियां माई, चैनी, अन्नास, हिरण या हरण नदी और एराव, चाप जलाशय, माई बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप, डाइलाबा झील और आनंद सागर झील यहाँ के प्रमुख जो हैं जलाशय हैं। मिट्टी यहाँ पर लाल और काली मिश्रित मिट्टी है। यहाँ पर हम मिट्टी की हम बात करें कि भाई यहाँ पर मिट्टी कैसी है, तो लाल काली मिश्रित मिट्टी, लाल काली यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो एक बार देख लेना क्या क्या प्रमुख है इस क्षेत्र में। तो बांसवाड़ा के अंदर हम बात करें, पड़ोसी राज्य हो गए गुजरात और एमपी, और पड़ोसी राज्य गुजरात एमपी हो गए इसके, और फिर है पड़ोसी जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़, नदियां माई, चैनी, अन्नास, हिरण, हरण, एराव, चाप जलाशय, माई बजाज सागर बांध, कागजी पिकअप, डाइलाबा झील और आनंद सागर झील। मिट्टी लाल और काली मिश्रित मिट्टी। अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्षेत्र के अंदर विशेष, यानी इस क्षेत्र में विशेष क्या क्या है। इस बांसवाड़ा क्षेत्र में विशेष क्या क्या है, उन विशेष क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। हाँ, एक बात और क्या है कि कभी कभी इतना सारा लिखने के बाद जो है कुछ एक मिस्टेक हो जाती है शब्द की, तो उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में विशेष क्या है। तो भाइयों, इस क्षेत्र में विशेष है ये, यहाँ पर बांसवाड़े के अंदर ध्यान रखना, बांसवाड़े के अंदर जो है तीरंदाजी एकेडमी स्थित है। बांसवाड़े के अंदर राज्य की जो है तीरंदाजी एकेडमी जो है एकेडमी स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर तीरंदाजी एकेडमी स्थित है। फिर है यहाँ पर राज्य में यहाँ पर जो है यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम के जो है भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। राज्य में जो यूरेनियम के भंडार कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बांसवाड़ा के यहाँ पर अभी भी प्राप्त हुए हैं। और राज्य में सर्वाधिक केले का उत्पादन कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। हमने वीडियो के शुरू में भी पढ़ा था कि राज्य में सर्वाधिक केलों का उत्पादन कहाँ पर होता है? वो होता है, केलों का जो उत्पादन होता है विद्यार्थियों, वो होता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। फिर सागवान और बांस के वृक्षों की बहुलता,
यानी यहाँ पर सागवान और बांस के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सागवान व बांस के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, नाम से ही पता चलता है बांसवाड़ा, बांस के वृक्ष, ठीक है। और फिर है बत्तख चूजा प्रजनन केंद्र या उत्पादन केंद्र को राज्य का एकमात्र जो है बत्तख, राज्य का एकमात्र बत्तख चूजा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। राज्य का एकमात्र बत्तख चूजा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? वो है बांसवाड़ा में। राज्य का एकमात्र बत्तख चूजा उत्पादन केंद्र के कहाँ पर स्थापित है? तो बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। और फिर है यहाँ पर आपने कभी खाया होगा मावा, और यहाँ पर मावा बाटी जो यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? तो मावा बाटी यहाँ का जो है, इस क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध व्यंजन है मावा बाटी। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है भाई? इस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है वो है मावा बाटी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा इसी जिले में स्थित है। जो राज्य का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो वो इसी जिले में स्थित हैं। तो ध्यान रखना, राज्य का दक्षिणतम जो है, राज्य का दक्षिणतम बिंदु, राज्य का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा जो इसी क्षेत्र में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं इस क्षेत्र में। तो ये तो हो गया। फिर है यहाँ के शासक चंद्रवीर ने जो है एकीकरण के लिए, अब अगली विशेष बात इस क्षेत्र की तीरंदाजी के लिए एकेडमी, यूरेनियम के भंडार, सागवान बांस के वृक्षों की बहुलता, बत्तख चूजा उत्पादन केंद्र स्थापित, मावा बाटी प्रसिद्ध व्यंजन, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा इसी जिले में स्थित है। फिर विशेष इसमें है कि यहाँ पे के शासक थे चंद्रवीर सिंह, और चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान के एकीकरण के समय कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यहाँ का एक शासक था, नाम था चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने एकीकरण के विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला है मैग्नीज खनिज। मैग्नीज, अगला है मैग्नीज जो है खनिज। मैग्नीज खनिज हैं जो इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैग्नीज खनिज हैं जो इस क्षेत्र में सर्वाधिक इसी जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक जो है मैग्नीज खनिज सर्वाधिक इसी जिले में पाया जाता है। इनके अलावा इस जिले में टीमरू यानी तेंदुपत्ते जो हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इस जिले में टीमरू यानी तेंदुपत्ते बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है मानगढ़ पहाड़ी धाम। अगला विशेष स्थान है मानगढ़ पहाड़ी धाम। मानगढ़ पहाड़ी धाम
जो है बांसवाड़ा में ही स्थित है। आपने मानगढ़ हत्याकांड के बारे में सुना होगा, वो भी यहीं पर है हुआ था। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। मानगढ़ जो है पहाड़ी धाम को आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आदिवासियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मानगढ़ पहाड़ी धाम। मानगढ़ पहाड़ी धाम को आदिवासियों का जो है तीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ पर मेला बढ़ता है, जो बढ़ता है मेला कब बढ़ता है, कौन से महीने में बढ़ता है? तो यहाँ पर जो मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष मेला बढ़ता है भाई। यहाँ पर जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो है यहाँ पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। गुरु गोविंद गिरी की धुनी, गुरु गोविंद गिरी की धुनी, गुरु गोविंद गिरी की जो है धुनी है वो भी यहीं पर स्थित है। गुरु गोविंद गिरी की जो है धुनी कहाँ पर स्थित है? वो भी मानगढ़ पहाड़ी धाम पर ही गुरु गोविंद गिरी की धुनी स्थित है। फिर है गोपीनाथ जी का गड्ढा नामक स्थान पर, गोपीनाथ जी का गड्ढा नामक स्थान पर जो है यहाँ पर एक मंदिर है, कल्ला जी का मंदिर। मंदिर का नाम है कल्ला जी का मंदिर। गोपीनाथ जी का गड्ढा नामक स्थान पर जो है कल्ला जी का यहाँ पर मंदिर है। और ध्यान रखना, इसी मंदिर में जो है कल्ला जी का मंदिर है, आश्विन नवरात्रा के प्रथम रविवार को यहाँ पर है जो आश्विन नवरात्रा के प्रथम संडे यानी रविवार को जो है मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। कल्ला जी का मेला कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर गोपीनाथ जी के गड्ढी नामक स्थान पर जो है आश्विन नवरात्रा के प्रथम रविवार को यहाँ पर मेला बढ़ता है। यह भी ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले के अंदर 100 से भी अधिक जो है कल्ला जी के मंदिर है। संत कल्ला जी के जो है 100 से भी अधिक इस क्षेत्र के जो है क्षेत्र में जो मंदिर है। अगला है धुनी का रणछोड़ मंदिर। धुनी का रणछोड़ मंदिर, धुनी का रणछोड़ मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर जो है गनोड़ा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गनोड़ा नामक स्थान पर धुनी का रणछोड़ मंदिर स्थित है। और यहाँ पर जो है रणछोड़ जी का मंदिर है और इसी को जो है फसल रक्षक देवता, फसल रक्षक देवता जो माना जाता है। और यहीं पर भगवान कृष्ण जी का भी मंदिर है, यानी फसल रक्षक देवता और यहीं पर जो है भगवान कृष्ण जी का मंदिर, फसल रक्षक देवता और यहीं पर जो है भगवान कृष्ण जी का जो है मंदिर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे बढ़ने से पूर्व एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक विद्यार्थियों आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई
SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, यानी सदस्यता ले लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगला है अब्दुल पीर की मजार। अब्दुल पीर की मजार कहाँ पर स्थित हैं? तो अब्दुल पीर की जो है मजार कहाँ पर स्थित हैं तो ध्यान रखना, ये भवानपुरा गांव में, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। एक गांव का नाम है भवानपुरा गांव, भवानपुरा गांव, और यहाँ पर अब्दुल पीर की मजार स्थित है। भवानपुरा गांव में अब्दुल पीर की मजार स्थित है। अब्दुल पीर की मजार कहाँ स्थित है? भवानपुरा गांव में स्थित है। और जो है दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र है। अब्दुल पीर की मजार जो है भवानपुरा गांव के अंदर है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में है एक राम मंदिर पैलेस है। बांसवाड़ा के अंदर ही है राम मंदिर पैलेस। और इस पैलेस को जो है बांसवाड़ा के जो है सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा जिले के जो है सिटी पैलेस के नाम से जो है इस राम मंदिर पैलेस को जाना जाता है। बांसवाड़ा जिले के सिटी पैलेस के नाम से जो है प्रख्यात है, नाम से जो क्या है प्रख्यात है। फिर है केलापानी तीर्थ स्थल। केलापानी तीर्थ स्थल ये कहां पर है? तो ये है गोटिया अंबा, बांसवाड़ा में। गोटिया अंबा बांसवाड़ा में केलापानी तीर्थ स्थल स्थित है। कहां पर है? गोटिया अंबा बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये तो इस क्षेत्र की विशेष जानकारी हमने ली थी। इस क्षेत्र की विशेष जानकारी हमने ली थी कि अब्दुल पीर की मजार जो है भवानपुरा गांव में स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थित है। राम मंदिर पैलेस जो ये के नाम बांसवाड़ा जिले के सिटी पैलेस के नाम से प्रख्यात है। और केलापानी तीर्थ स्थल वो कहाँ पर है? वो गोटिया अंबा में स्थित है। यहाँ पर हमने इस जिले की विशेष जानकारी के बारे में तो अध्ययन कर लिया था। अब विद्यार्थी हम जिस बारे में अध्ययन करेंगे वो है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों के बारे में हमने कुछ स्थल तो इस जो अध्याय की शुरुआत में पढ़ लिए थे और कुछ स्थलों को हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है तलवाड़ा, और तलवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। त्रिपुरा, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर का जिक्र जो है मैंने पहले भी किया है। तलवाड़ा के अंदर पड़ता है त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर पड़ता है। और यहीं पर तलवाड़ा के अंदर ही जो है प्राचीन सूर्य मंदिर भी स्थित हैं।
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नज़दीक जो है प्राचीन सूर्य मंदिर तलवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा तलवाड़ा के अंदर स्थित है। और फिर है पांचाल जाति की कुल देवी। जो ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये पांचाल जाति की कुल देवी है। किस जाति की कुल देवी है? पांचाल जाति की कुल देवी। कौन है पांचाल जाति की कुल देवी? तो त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तलवाड़ा में। और किस जाति की कुल देवी है? तो पांचाल जाति की कुल देवी। प्राचीन सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। फिर यहीं पर जो है इस क्षेत्र में 3 पुरों का संबंध है। 3 पुरों का जो है संबंध। सर 3 पुर कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया शिवपुर। 3 पुरों का संबंध है, जिसमें पहला हो गया शिवपुर, दूसरा हो गया विष्णुपुर, दूसरा हो गया विष्णुपुर और तीसरा हो गया शक्तिपुर। यहां पर 3 पुरों का इस क्षेत्र से संबंध है। और फिर इस क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी की माता के मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, और मूर्ति के पीठ पर ध्यान रखना, मूर्ति के जो है पीठ पर जो एक शब्द अंकित है, और उस शब्द का जो मूर्ति के पीठ पर एक शब्द अंकित है उसका नाम है, जो शब्द अंकित है श्री यंत्र नामक शब्द। श्री यंत्र नामक जो है शब्द स्थित अंकित है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता की मूर्ति के पीठ पर जो है श्री यंत्र नामक शब्द अंकित है। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक विशेष जो है बात है। फिर अगला है नंदिनी माता का मंदिर। नंदिनी माता का मंदिर या तीर्थ स्थल कहो या मंदिर कहो, ये त्रिपुरा सुंदरी का हो गया। एक बार वापस रिवर्स में जाकर देख लेना, समझ में नहीं आया तो। फिर नंदिनी माता का मंदिर। नंदिनी माता का मंदिर, अगला है नंदिनी माता का मंदिर। और ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। और ये स्थित है वो है बड़ौदिया के निकट। बड़ौदिया के निकट जो प्रमुख एक तीर्थ स्थल है, जो बड़ौदिया के निकट स्थित है। और यह मंदिर जो है, यह मंदिर नंदिनी माता का मंदिर है, वो पत्थरों के जो है गरौंदे, पत्थरों के ध्यान रखना, गरौंदे बनाने की परंपरा यहाँ पर है। गरौंदे बनाने की परंपरा है। इस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में जो है, इस मंदिर के ध्यान रखना, इस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में, इस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में पत्थरों के जो है घरौंदे बनाने की जो है परंपरा है। और
अष्टभुजी प्रतिमा का यहाँ पर एक प्रतिमा है जिसका नाम है अष्टभुजी प्रतिमा। और यहाँ पर इस अष्टभुजी प्रतिमा के नाम पर नवरात्रा को एक मेला बढ़ता है। नवरात्रा जो होती है उसके समय यहाँ पर जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है। फिर यह तो हो गया। अब है छींच क्षेत्र है, अंतिम बिंदु है इस अध्याय का। छींच क्षेत्र ब्रह्मा जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। छींच क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मा जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर छींच क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जो है यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंवलिया तालाब के निकट। अंवलिया तालाब के निकट, अंवलिया तालाब के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। और ये जगमाल द्वारा जो है निकट नहीं होगा, यहाँ पर किनारे होगा, किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाया था जगमाल द्वारा। जो जगमाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो छींच माता का मंदिर है इस क्षेत्र में, छींच माता का मंदिर, और इसका जो निर्माण करवाया था देवीदास ने। देवीदास ने जो है इसका निर्माण करवाया था, छींच माता का मंदिर का निर्माण। तो एक बार पुनः नंदिनी माता का मंदिर जो है तीर्थ स्थल है, जो बड़ौदिया के निकट स्थित है। और पत्थरों के जो है घरौंदे बनाने की परंपरा यहाँ पर विकास हुआ है। अष्टभुजी प्रतिमा यहाँ पर है, और यहाँ पर अष्टभुजी प्रतिमा की याद में नवरात्रा को मेला पड़ता है। फिर है छींच नामक स्थान पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, अंवलिया तालाब के निकट ये मंदिर स्थित है। और निर्माण इसने करवाया था जगमाल सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। छींच माता का मंदिर, इसका निर्माण देवीदास ने करवाया था। तो आज का हमारा जो चैप्टर होता है बांसवाड़ा जिला दर्शन, राजस्थान के प्रमुख जिलों का जो है जिलावार अध्ययन, जिला दर्शन बांसवाड़ा, इस क्षेत्र का, इस चैप्टर का जो है आज हमारा इस अध्ययन जो पूरा होता है। एक एक बिंदु का हमने अध्ययन किया। अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में अगले वाले जिले का हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। वीडियो